बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन जो सारे मैंने रग्स और कालीन वो सभी मैंने मतलब पूरे घर के छोटे बड़े सब मैंने वॉश किए थे और उसके बाद बस उन्हें धूप में डाल दिया था। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल इतनी धूप है कड़क के इन कारपेट्स को लग जाए ना, क्योंकि अगर हम सर्दियों में कारपेट्स वगैरह या ऐसे कुछ धोते हैं ना, वो एक तो सही से अगर धूप निकली है तो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ना वो हीक सी जब ऐसे होती है, थोड़ी सीलन वाली जैसे नहीं होती हमक, वो आती है। तो अच्छी बात है कि यही मौसम है, इसी मौसम में अगर हम इसे अच्छे से ज़रा ड्राई करके ना तो हर जगह पे जहाँ जहाँ इनकी जगह बिछा देना तो कुछ टाइम तो अच्छा निकल जाएगा। तो बाकी आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा आंधियाँ वगैरह है नहीं, मिट्टी शिट्टी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ आजकल धूल है, लेकिन दरवाज़े बंद रखती हूँ, अक्सर खिड़कियाँ बंद रखती हूँ, वेंटिलेशन इतनी होने नहीं देती, तो फिर बचत हो जाती है। खैर ये मैंने सारे पूरे घर के ही कालीन निकलवा के, और ये ड्राइंग रूम में मैं इसलिए बिछाती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ना नमाज का हमारा इंतज़ाम होता है, क्योंकि पूरे घर में ऐसी खुली जगह कोई भी नहीं है। तो नीचे बैठने वाली ख़ास तौर पे अम्मी नीचे बैठती हैं ना, तो वो फिर ज़रा कहती हैं कि कोई नीचे बैठने वाली जगह बनाया करो। चलो नमाज पढ़ लिया, साथ बैठ के कोई सब्ज़ी वगैरह बना ली, या इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। अच्छा उस दिन ना मेरी फ्रेंड आई थी, तो मेरा ना एक पार्सल था वो भी आ गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो आओ अपना मैं पार्सल खोलती हूँ, ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ आई है। तो मैंने असल में ना आप जो मेरा है ना लाउंज वाला सोफ़ा, मैं इससे इसकी ना जो रंग बिरंगी चादरें बिछाती हूँ, मतलब वो मैं सो जाती हैं, कभी कलर मैच नहीं करता, कभी कोई दाग लगे हुए हैं, बस इससे ना मैं बड़ी तंग हूँ। हालांकि मैंने दूसरी कई वेबसाइट से ना कवर सोफ़ा कवर देखे हैं, लेकिन वो जर्सी वाले मिल रहे हैं, वो फ्रिल वाले जर्सी वाले, वो अक्सर हर जगह पे मैंने हर घर में देखे हैं, वो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं ऐसा लेना ही नहीं चाह रही थी, मैं कुछ अच्छा बहुत अच्छा सा लेना चाह रही थी। खैर मैं इस वेबसाइट पे गई हूँ, इंस्टा पे है इनके वेबसाइट, इन पे गई हूँ, मैंने इनके रेट पता किए हैं और मैंने ना इन्हें कहा है कि मुझे ना 3 सीटर सोफ़े का ना आप फ़िलहाल भेज दें। मैंने कहा चलो अगर पैसे डूबे तो चलो एक ही साइड के डूब जाएंगे, अगर अच्छी चीज़ ना आई, अगर अच्छी आ गई तो मैं दूसरा इन्हें फिर ऑर्डर कर दूँगी। लेकिन ये है कि सोफ़ा तो आ गया, चलो आ गया, लेकिन असल में ना मेरी गलती है कि मैं उन्हें भेजती पिक्चर भेजती कि इस तरह एल शेप का मेरा सोफ़ा है, एक 3 सीटर है, दूसरा भी 3 सीटर है, इस तरह करना है। लेकिन वो ना जो आम नॉर्मली जैसे 3 सीटर होते हैं ना, वो वाला उन्होंने भेज दिया। उसके साथ उन्होंने कुशन कवर भी भेजे, बैक कवर भी भेजे और मिड वाला भी भेजा, लेकिन ये मेरे सोफ़े पे बिल्कुल ही नहीं आना था। मेरा सोफ़ा ज़रा साइज़ में बड़ा है और उस तरह का है भी नहीं कि उसके बैक पे कुछ रखा जाए, या मतलब इस तरह का नहीं है। मैं अभी आपको बिछाती हूँ। खैर यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल मैं क्वालिटी चेक कर रही थी, ये देख रही थी कि इनके पीसेस कितने आए हैं, क्या क्या आया है। तो फ़िलहाल ये देख आपको मैं बिछा के दिखाती हूँ। असल में गलती उनकी बिल्कुल नहीं है, गलती मेरी है। या तो मुझे फ़ोटो भेजनी चाहिए थी उनको, मैं अपना 3 सीटर क्लियर करती, या मुझे मेजर करके भेजना था। उन्होंने अपने हिसाब से मुझे 3 सीटर ही भेजा है, लेकिन देखें अगर मैं इसे फ़ोल्ड करती हूँ, इसके आर्म्स पे अगर मैं रखती हूँ जो कवर है, आर्म कवर पूरा करती हूँ, तो इधर से फिर बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। वैसे मुझे इसकी डेकोरेशन और इसके मतलब मटेरियल भी अच्छा लगा है, तो बाकी सब अच्छा है, लेकिन बस यही कमी है। तो मैंने उन्हें कॉल की है, मैं अभी ये फ़िलहाल वापस भेजूँगी। कल क्योंकि मेरी फ्रेंड की दावत थी, वो आई हुई थी मेरे पास, तो ज़्यादातर फिर मीट में ही चीज़ें बनी हैं। तो सुबह सुबह तो फिर मीट कोई भी नहीं खाता, तो मैंने फिर चने मंगा लिए थे। चने कुछ अच्छे नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलो हल्का सा ना इन्हें प्याज़ों का तड़का लगा देती हूँ, थोड़ा
नमक और थोड़ा मिर्चें लगा के, ताकि थोड़ा सा इनमें टेस्ट आ जाए, क्योंकि इस दफ़ा पता नहीं चले कहाँ से लेके आए हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे वाले नहीं थे। तो मैंने उसे लगा दिया था तड़का और साथ में बना लिए थे सिंपल रोटी। बाकी आज मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले दिनों गई थी ना मेट्रो, मैंने पिछले दिनों आपको दिखाई थी ग्रोसरी अपनी। तो पिछले दिनों मेट्रो गई थी ना, तो वहाँ पे ना बाहर फर्नीचर रखे होते हैं। मतलब कुछ की इतनी अच्छी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती, कुछ की अच्छी क्वालिटी होती है, साथ में चेनवन भी है। चेनवन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इसके फर्नीचर। मैंने ये जो अपना मेरा ग्रे वाला है, जिसका मैंने अभी कवर मंगाई, ये मैंने चेनवन से लिया था, तब मुझे ये बड़ा था, आज से 3 साल पहले, तब ये मुझे तकरीबन 2 लाख का बड़ा था। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, आज तक ये किसी भी जगह से बैठा नहीं है। तो मैंने वहाँ पे देखे फर्नीचर, क्योंकि मुझे अपने बेडरूम के लिए चाहिए था 2 सीटर। मैं चाह रही थी कि कुछ छोटा सा 2 सीटर हो और कुछ ऐसा लेइंग बेड सा हो, ताकि एज ए डे बेड भी इस्तेमाल हो सके। मेरा कमरा है ना, क्योंकि नीचे एक ही कमरा है, ये ड्राइंग रूम है, तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अम्मी होती हैं, मेरा बेटा होता है, तो वो दिन में भी बैठते हैं, अक्सर रात में भी उधर ही सो जाते हैं। तो एसी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे ही कमरे में है, तो इस वजह से मुझे ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि एक ही बेड है और अगर कोई आ भी जाए तो कमरे में जब बैठे तो फिर दूसरी को बैठने की जगह नहीं रहती। 2 मूड़े तो रखे हुए हैं छोटे ही, लेकिन फिर भी वो मतलब कोई अच्छी जगह नहीं है बैठने की। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं कोई अच्छा सा रीज़नेबल प्राइस पे ना कोई मैं 2 सीटर अच्छा सा देख लेती हूँ। मैंने काफ़ी जगह गई हूँ, मैंने जो नई शॉप्स खुली हैं वहाँ पे भी गई हूँ। आजकल इतने ज़्यादा महंगे फर्नीचर हैं, किसी भी मतलब शॉप पे ना मुझे 1 लाख से कम, मतलब 1 लाख से ऊपर ही हैं, 1 लाख तक का, 1 लाख से नीचे तक के मुझे 2 सीटर भी नहीं मिल रहे थे। अगर वो थे तो इतनी ज़्यादा मतलब क्वालिटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। अगर कम में थे तो क्वालिटी पे फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। खैर वो कुछ दिल को भी नहीं लगे, मैंने नहीं लिए। तो पिछले दिनों जब मेट्रो पे ग्रोसरी करने गई थी ना, तो बाहर फर्नीचर रखे पड़े थे ना, तो मेरी आदत है, मैं अगर चीज़ मैंने लेनी भी हो ना भी लेनी हो, तब भी मैं देखती ज़रूर हूँ, मैं फिरती ज़रूर हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड हालांकि मुझसे बड़ा ही नाराज़ होते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि अक्सर उनके पास टाइम कम होता है, उन्होंने अपने काम पे जाना होता है। वो कहता है इतना टाइम वेस्ट करती हो ना, तुम्हें ऐसे फजूल चीज़ें देखने की बड़ी आदत होती है, जो नहीं भी लेनी होती वो तुम उसे देखती रहती हो। उनके नहीं मतलब ज़हन बनता है, चीज़ें देखनी चाहिए, उनके प्राइसेस देखने चाहिए, तो पता चलता है, क्योंकि ज़रूरत तो किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की पड़ सकती है, तो देखने ज़रूर चाहिए। अच्छा, मुझे अपने बेडरूम के लिए ना एक वो 2 सीटर, वो बस मेरे दिल को लग गया, मुझे अच्छा लगा। मतलब उसके प्राइस भी ठीक थे, अच्छे थे, और क्वालिटी भी अच्छी थी, उसकी शेप भी अच्छी थी, उसका साइज़ भी ऐसा था कि मेरे कमरे में अगर लग जाए तो ठीक रहेगा, तो वो मेरे ज़हन में था। खैर अभी तो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ अपनी किचन की सफाई। मैंने अपने किचन का थोड़ा सा चेंजिंग की है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें पड़ी थी, कुछ चम्मच रैक 2-3 पड़े थे, वो मैंने हटा दिए थे, और ये जो अपने टी पॉट वाले हैं ये मैंने साइड पे कर दिए थे। और हाँ, मेरी जो मुर्गी है वो बाहर निकल आई है अंडों वाली तो क्योंकि उसकी मौसम आ गई है, बस उसको भी मैंने ज़रा बाहर रखा था। ये छोटे छोटे बर्तन थे, ये फ़ातिमा के हैं, ये पिछली दफ़ा फ़ातिमा गांव से लेके आई थी यहाँ पे, तो मैंने इनके ऊपर एक छोटा सा वो रखा है, गुलदान रखा है, तो ये मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये मैंने अपनी मुर्गी के साथ ही रख दी हैं। ये देखें, ये छोटा सा है लेकिन ना देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, तो ये साथ में रख दिया है। बस काउंटर टॉप पे बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा दी हैं। आज मैंने बनाया था चिकन पुलाव, और बस दिल कर रहा था कि आज चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो पिछले दिनों मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, मैंने डॉक्टर चेंज किया था, क्योंकि जो पहले वाला डॉक्टर था उससे मैंने कोलेस्ट्रॉल की ली थी ना, टैबलेट्स ली थी, या मैं उससे इलाज करा रही थी ना, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कुछ दिनों में ठीक हो गई, लेकिन फिर भी मुझे उस तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मैंने फिर डॉक्टर चेंज किया, मैं दूसरे जनरल फिजिशियन के पास गई हूँ। इधर अपने साथ ही हमारा है बुच हॉस्पिटल, वहाँ पे गई हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा डॉक्टर है,
अच्छा उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट की है, मेरी बीमारी को समझा है, कहाँ कहाँ किस किस जगह मतलब मेरे जिस्म में जो भी है वो क्या क्या है, मतलब चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो रही हैं या हो चुकी हैं, बस इस चीज़ की। और सबसे ज़्यादा उसने मुझे एंजाइटी की ही टैबलेट दे दी है। मैं इस टाइम मुसलसल एंजाइटी की टैबलेट ही ले रही हूँ, हालांकि मुझे ज़हनी तौर पे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। मतलब हालात अच्छे ना हो तो तब होता है ना थोड़ा डिप्रेशन, लेकिन पता नहीं क्यों अब आजकल तो ना हालात से इस डिप्रेशन एंजाइटी का कोई ताल्लुक़ है, ये कोई पता नहीं कैसी बीमारी है जो समझ में बिल्कुल नहीं आती। खैर फ़िलहाल उन्होंने कहा कि आप शदीद दबाव में हैं तो आप अपनी टैबलेट चेंज करें, तो अब शुक्र अल्लाह का मेरी तबीयत ज़रा सही है। मैं वहीं डॉक्टर के पास ही गई थी तो मेरा इरादा हो गया कि मैं ले लूँ, मतलब डॉक्टर से अभी टाइम लिया हुआ था, तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी फ़िलहाल मेरी बारी भी नहीं आनी, 2 घंटे पड़े हैं, तो मैं साथ ही मेट्रो है वहाँ पे चली गई। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, सोचते सोचते मैंने अच्छा 2 दिन ना सोचा है कि ठीक रहेगा गलत, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जब आप ले लेते हैं घर आ जाता है, अगर वो गलत है, अगर उसका साइज़ गलत है, कलर गलत है, क्वालिटी गलत है, तो वो ऐसे समझे आपके गले पड़ गया, वो ना चेंज कर सकते हैं ना वो किसी और जगह रखा जा सकता है, तो वो फिर बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। तो मैं इस वजह से बहुत ही सोच समझ के ले रही थी कि बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मैं चाह रही थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हों जो घर में रखी भी जाएं और घर इतना भरा भी ना लगे, और मतलब आसानी से हर जगह पे बैठने की, डेकोरेशन रखने की चीज़ें मतलब हो जाए, मतलब डेकोरेट भी हो जाए और इतना ज़्यादा भरा हुआ भी ना लगे, मेरा असल मकसद ये था। लेकिन फ़िलहाल मैं मेट्रो पे चली गई थी, शाम का टाइम था ना, तो मैंने फिर उन्हें कहा कि आप हमें अभी लोड करा के ना घर भेज दें। तो खैर डॉक्टर मेरी अपॉइंटमेंट आने से पहले पहले मैं अपने घर पे अपना सोफ़ा ले आई थी। यहाँ ये मेट्रो है और यहीं पे देखें आज धुंध भी बड़ी थी, मतलब शाम होते ही आजकल धुंध ऐसे वो जैसे स्मोक नहीं होती वही वाला जो है ना वो होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे हमारा सोफ़ा जो है वो लोड कर रहे थे, तो हम यहीं पे ही चक्कर लगा रहे थे क्योंकि उसे एड्रेस का पता नहीं था, तो हमने उससे कहा था कि हम आगे आगे जाएंगे तो आप हमारे पीछे पीछे आना, या आप आगे आगे चलो हम आपके पीछे पीछे आने। ये ना हो कि सोफ़ा हमारा लेके वो कहीं के कहीं चला जाए और हम ढूंढते रह जाएं सोफ़ा वाला किधर है। आजकल तो वैसे इतने धोखे हो रहे हैं ना, सच में किसी बात का यकीन नहीं होता। खैर अभी जो है हमारा ये देखेंगे सोफ़ा लोड हो रहा है और अभी ये आ जाएगा हमारे घर पे मेरे बेडरूम में। चलें जी आ गए जी मेरे बेडरूम में न्यू एडिशन। मुझे भी मेरे बेडरूम को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखें सिर्फ यही जगह है अब बैठने की, मतलब जो बेड पे बैठे या फिर और कोई जगह नहीं थी। तो सामने कभी कभी अम्मी के लिए चारपाई बिछा दिया करती थी, क्योंकि आपको पता है कि फिर अम्मी तो अम्मी है ना। तो उनसे अब ये तो नहीं कह सकती कि अम्मी मैं बेडरूम में चारपाई नहीं बिछाती, लेकिन मैं उन्हें बिछा दिया करती थी क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी ना। तो कोशिश करती हूँ अम्मी के साथ ही सोऊं, मतलब जब फातिमा के बाबा ना हो या घर पे कोई ना हो तो कोशिश करती हूँ जहाँ मैं सोऊं ना तो अम्मी को अकेला ना छोड़ूं, साथ ही सोएं। तो यही कोशिश होती है मेरी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अच्छा चलो अभी कुछ ऐसी हो चीज़ जहाँ पे अम्मी आराम भी कर सकें, थोड़ा बैठी हैं तो वो लेट जाएं। तो और गर्मियों में भी क्योंकि एसी यहीं पे है तो वो भी ज़रा चलो कोई भी बैठे तो बहरहाल आराम दे, मतलब एक जगह ऐसी होनी चाहिए। तो देखें कैसा है, कलर भी मुझे अच्छा लगा है, थोड़ा सा इसी कलर में कलर चाहिए था, डार्क ग्रे है ये, थोड़ा सा ना मैला बहुत कम होता है, मतलब इतनी जल्दी मैला नहीं होता। और बाहर वाला भी मेरी घर की तकरीबन ही जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना वो सिर्फ वाइट और ग्रे ही ज़्यादातर आ रहा है। और बस ये ऐसे ही लकीली ऐसा कलर आ गया, मतलब मैंने कोई इतना चूज़ नहीं किया, लेकिन अभी आके देखा तो उनका डार्क ग्रे है। चलो अच्छा है, मतलब अच्छा है, इतना ज़्यादा दाग लगेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अभी मैंने इसे ओपन की है, ये देखें इसकी ये वाली साइड है ये नीचे हो जाती है, जो दूसरी साइड है ना वो तकिए की तरह रहती है। पीछे 2 इसके बड़े कुशन रखे हुए हैं। खैर मुझे बहुत ही पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा।
तो आज जी मैं बनाऊंगी जी कलेजी, क्योंकि कलेजी का मेरा काफ़ी दिन से दिल कर रहा था। बकर ईद पे बनाई थी, उसके बाद मैंने कलेजी बनाई ही नहीं थी। आज गई थी मैं अपने मतलब अपने वाले इलाके में, मतलब जो मेरा पहले वाला इलाका है जहाँ मैं पहले रहती थी ना, मैं मीट अभी तक वहीं से लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बस ऐसे एतमाद है कि अच्छी चीज़ है। और मतलब अगर बकरे का ले रहे हैं तो बकरे का ही है, और बड़े का ले रहे हैं तो वो गाय भैंस है, कुछ और नहीं है। क्योंकि जब से अक्सर जब सुनते हैं ना कि कोई कहाँ पे गधे का है, कोई किसी चीज़ का है, नाउज़ुबिल्लाह, क्या बंदा करे कि बस अक्सर ऐसा होता है। और मॉल से भी मुझे लेना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं ज़्यादातर चिकन ही ले लेती हूँ। बीफ या मटन मैं नहीं लेती। बीफ या मटन मैं अपने उसी इलाके से जाके लेती हूँ जहाँ से हम पहले लेते थे। आज मैं काफ़ी सारा गोश्त लेके आई थी, मैंने कहा चलो इसके पैकेट बना के रख लूँगी, कुछ दिन चल जाएगा। फ़िलहाल आज मैं बनाऊँगी कलेजी। इसमें डाला है मैंने, इसे भिगोई है, थोड़ा सा सिरका डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल के ना मैं उतनी देर में इसे रखे रहूँगी जब तक मैं दूसरा गोश्त भी ज़रा वॉश करके पैकेट बना लूँ और कलेजी का मसाला भी बना लूँ। अच्छा, सिरका और हल्दी लगा के ना मैंने इसे रख दिया था तकरीबन आधा घंटा। ये रखी रही थी इससे ना, क्योंकि कलेजी के वेन्स में अक्सर ब्लड रह जाता है, जो आम जैसे हम वॉश करते हैं ना उससे भी वॉश नहीं होता, वो रहता ही है। तो जब हम सिरका डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच सिरका डालें, 1 चम्मच इसमें हल्दी का डालें। ये मैं 2 बकरों की कलेजी लाई हूँ, और ये मैं पूरे जितना भी इसका मेथड करूँगी ना, ये 2 बकरों की कलेजी है। तो बस मैंने इसमें 2 चम्मच भर के सिरका तकरीबन डाला था, 1 चम्मच मैंने भर के हल्दी डाली है। इसे आधा 1 घंटा मैं भिगो के रखे, उसके बाद अभी मैं इसे पानी से वॉश कर दूँगी। सारा ये वॉश हो जाएगा और बिल्कुल इतनी नीट एंड क्लीन कलेजी निकल आएगी ना, कभी भी आप इसे जैसे मर्ज़ी पका के खाएं, कभी भी आपकी कलेजी में हिक नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि आप कलेजी खा रही हैं। तभी मैं इसे वॉश करके ना थोड़ी देर रख देती हूँ, ताकि इसका जितना भी अगर और भी कोई एक्स्ट्रा पानी है ना तो वो निकल जाएगा। चलें जी, जो अभी हम बनाते हैं जी मटन मसाला कलेजी, और इसके लिए मैंने निकाल लिया था बर्तन। अच्छा, बर्तन मैं कुछ ऐसा खुले मुंह वाला लेती हूँ, कढ़ाई में भी बना लें, ये तवे में भी बना सकते हैं, ये जैसे चाहें आप मर्ज़ी बना लें। तो वैसे तवे पे भी ये बहुत अच्छी बन जाती है। इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी, और अगर कम पानी डालेंगे तब भी आपकी कलेजी सख्त रहेगी। तो पानी का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। 3 मैंने टमाटर इसमें डाले थे मीडियम साइज़ के, 2 मैंने इसमें बड़े प्याज डाल दिए थे, और तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें, अच्छा मैं लहसुन, अदरक और धनिया, सूखा धनिया, ये मैं फ्रेश डालती हूँ। एक फ़िश में, एक कलेजी में, और एक सिरी पाए में। मतलब ये इन 3 चीज़ों में मैं जो रखा हुआ मेरा होता है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं बिल्कुल नहीं डालती इनमें, बिल्कुल मैं फ़्रेश वाला बनाती हूँ और फ्रेश ही डाला है। तो और इसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, और इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर थोड़ा डालूँगी, क्योंकि मैंने लहसुन अदरक जो कूटा है ना उसमें भी थोड़े से मैंने सूखा धनिया कूट के डाल दिए। तो बस अभी मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। जो टमाटर साबुत भूल गई थी वो भी काट के डाल देती हूँ। अच्छा, कलेजी मैंने बनने के लिए रख दी है। जितनी देर में कलेजी हमारी बनती है, मेरे पास उतना टाइम है, मैं देख लेती हूँ। आटा अगर गूँदना है आटा गूँद लेती हूँ, चटनी बनानी है तो मैं चटनी बना लेती हूँ, सैलड बनाना है तो साथ में सैलड बना लेती हूँ। मतलब जितनी देर में हमारी कलेजी डन होगी उतनी देर में मैं रोटी पका सकती हूँ,
मैं चटनी बना सकती हूँ, मैं सैलड बना सकती हूँ, और मैं ऐसा ही करती हूँ। साथ साथ में मैं इसे भी देखती रहती हूँ, क्योंकि अलग से रख के अगर हम बैठ जाएंगे ना तो वो फिर हमारा काम बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको पता है आजकल दिन इतने छोटे हैं, पता ही नहीं चलता, मतलब जस्ट काम ही कर रहे होते हैं 12-1 बज जाती है, और करते करते 3-4 बज जाती है। बस फिर यही पता चलता है कि शाम हो गई है। अगर कोई हमने कोई बीच में एक्स्ट्रा काम करना है तो वो तो फिर समझे कि लंच निकल जाता है या डिनर निकल जाता है, बस इस तरह से। तो वो फिर मतलब बहुत ही टाइम की शॉर्टेज हो गई है, वक्त बहुत कम रह गया। लगता है हमारे पास भी वक्त बहुत ही कम रह गया, लेकिन बस क्या करें। खैर अभी मैं कलेजी का जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। कलेजी चम्मच से चेक कर लें, टूट जाएगी आपकी, पक्की बात है। ये बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इससे आपकी कलेजी ना ज़्यादा कच्ची रहेगी और ना ही ज़्यादा सख्त रहेगी। मतलब इससे बहुत अच्छी आपकी कलेजी नरम हो जाएगी। मगर बहुत है ठीक है कि आपने 1 बकरे की कलेजी लेनी है, आपने 1 गिलास पानी डालना है, और अगर आपने 2 बकरी की कलेजी लेनी है तो 2 गिलास पानी डालें। पानी इसका ड्राई हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया था घी। अब मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल हल्का सा पानी छींटा देती जाऊँगी और इसको भूनती जाऊँगी। हल्का सा पानी छींटा देती जाऊँगी और इसे भूनती जाऊँगी। इस तरह छींटा लगाने से पता क्या होता है, एक तो कलेजी नीचे नहीं लगती, मसाला नीचे नहीं लगता, और आपकी कलेजी भुनती भी रहती है, और मसाला मैश बड़ा अच्छा हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी कलेजी पकी हुई है और उसमें कहीं आपको प्याज नज़र आ रहे हैं, कहीं आपको टमाटर का छिलका नज़र आ रहा है, कहीं आपको मतलब लहसुन के कोई आ रहे हैं चंक्स। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल मैश वाला मसाला बनेगा। तो हल्का सा चीटा लगा के इसको हल्के हल्के से आप भुनाई बहुत ही ज़रूरी है, भुने ज़रूर इसको। मैं साबुत गरम मसाला नहीं डाल रही, मैं एंड में पिसा हुआ डालूँगी, क्योंकि साबुत जो है ना मेरे बच्चे बहुत ही वो अवॉइड करते हैं। वो फिर इतना मुंह बनाते हैं, अगर कोई एक चीज़ आ जाएगी ना मुंह में तो वो खाना में ही छोड़ देंगे। मतलब लौंग आ गया, बड़ी इलायची आ गई, तो इस तरह करके। तो बस अभी मैंने इसमें डाल दिया 1-2 चम्मच इसमें दही के भर के डाल दें, और बिल्कुल एंड में जब कलेजी भुन गई है तो बाकी इसमें कसूरी मेथी, 1 लीमू डाल दें, पिसा गरम मसाला डाल दें, और फिर मज़े से बैठ के एंजॉय करें। तंदूर की रोटी और साथ में ये और सैलड हो तो बस फिर दुनिया दी कोई रेस्टोरेंट का मुकाबला नहीं कर सकती। ये चीज़ें जो घर में होती हैं ना, कभी कभी बड़ा दिल कर रहा होता है ना कि नहीं यार कोई घर की चीज़ हो और हम बैठ के कोई और घर की चीज़ बनाए और हम बैठ के खाएं। तो इस तरह होता है, यही चीज़ें होती हैं। मेहनत तो होती है घर में पकाने में, लेकिन यह है कि मतलब अच्छी लगती है। एक हेल्थ के लिहाज से भी अच्छी है और वैसे भी अच्छी लगती है। कलेजी मसाला कलेजी हो गई है जी डन। मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, सूखा मेथी, एंड में 1 लेमन, और 1 मैंने चम्मच बड़ा भर के डाला था दही। बिल्कुल मैं एंड में डालती होती हूँ, मैं स्टार्ट में नहीं डालती, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उससे मेरी कलेजी सख्त हो जाती है। बस हर किसी का अपना तरीका होता है, अपने पकाने का तरीका होता है, मेरा यही है। और इससे कलेजी आपकी इतनी मज़े की बनती है ना मसाला कलेजी, कि कभी ना ही इसमें हीक आएगी ना ही कभी सख्त रहेगी। बस अभी मेरी कलेजी डन हो गई, मैं इसे निकाल रही हूँ क्योंकि सभी बहुत ही शिद्दत से वेट कर रहे हैं। ये एक चीज़ घर में काफ़ी दिनों बाद बने ना तो फिर सब बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये काफ़ी दिनों बाद बनी थी, तो इस वजह से सारों को बड़ा इंतज़ार था कि जल्दी जल्दी बनाओ। तवा मैंने रख दिया था, मैंने कहा चलो जैसे ही मैं रोटियाँ डालती आऊँगी आपको देती जाऊँगी। चटनी और सैलड वो पहले मैं बना के मैं टेबल पे रख आई थी, और अभी मैंने इस पर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला छिड़के है ताकि थोड़ी सी ये स्पाइस हो जाए और किसी के मुंह में मसाला आए भी ना। तो अभी इसको टेबल पे रखती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।